हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर अनुवत्स, प्रिंसिपल अग्रवाल गर्ल्स कॉलेज श्रीगंगानगर। आज फिर एक नई वीडियो के साथ। बेटा, किसी शायर ने कितना अच्छा बोला है, घड़ी की तरफ देखो मत, बल्कि वो करो जो घड़ी करती है। घड़ी क्या करती है? घड़ी चलती रहती है, कंटिन्यू चलती रहती है, और अपने को भी चलते रहना, रुकना नहीं है। कब रुकती है? जब उसके घड़ी में सेल बंद हो जाते हैं। इट मीन्स जब आपकी एनर्जी बंद हो जाएगी तभी आपको रुकना है, और आप अपनी एनर्जी को बंद होने ही नहीं देना। इस चीज़ का ध्यान रखना है, कंटिन्यू काम करो। आज अपना टॉपिक है डिजीज़। मैं इसको शुरू करने से पहले कुछ डिस्कशन करना चाहूँगा बच्चा आपसे। कई बार मेरे बच्चों से डिस्कशन होती है, मेरे फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर के बच्चों से भी बात होती है। बेटा, टारगेट एक रखना पड़ेगा। आप टारगेट मल्टी टारगेट लेंगे तो प्रॉब्लम आएगी आपको। जैसे मैंने आपको कई बार डिस्कशन किया है, टॉप का टारगेट रखोगे, आईएएस का टारगेट रखोगे, छोटे कंपटीशन बड़े आराम से कंप्लीट हो जाएंगे। ये नहीं भी टारगेट कभी उधर देख लिया, कभी बीएसटीसी कर ली, कभी बीए बीएड का फॉर्म भर लिया। नहीं, बीएसटीसी करनी है तो दैट्स बीएसटीसी करनी है, दैट्स ऑल। बीए बीएड का करना है तो बीए बीएड करनी है, कुछ नहीं। तो आपका आज का स्टूडेंट कामयाब क्यों नहीं है? क्योंकि उसका टारगेट फिक्स नहीं है। तो बेटा, टारगेट फिक्स कर दो। मैं बार बार बोलता हूँ, एक आईएएस का टारगेट रखो। छोटे छोटे एसएससी, आरएएस, पटवारी, रेलवे, बैंकिंग, सो ऑन, जितने भी कंपटीशन आपके आते हैं वो सारे आपके कंप्लीट हैं। टारगेट एक रखना पड़ेगा। आप मल्टी टारगेट लेके चलेंगे, प्रॉब्लम आ जाएगी। जैसे आज शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है अपना, डिजीज़, रोग। आप देखेंगे, कोई भी पुराने क्वेश्चन उठा के देख लें, पुराने पेपर उठा के देख लें, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे आपको डिजीज़ पे। चाहे वो आईएएस का क्वेश्चन हो, चाहे आरएएस का क्वेश्चन हो, चाहे वो एसएससी का हो, चाहे वो आपका रेलवे का हो, चाहे पटवारी का हो, चाहे बैंकिंग का। और मज़े की बात देखिए बेटा, आज की डेट में तो चाहे वो टैक्स सेक्शन में भी क्यों ना हो, वहाँ भी आपको डिफरेंट टाइप की डिजीज़ के बारे में पूछा जाता है भी कौन सी डिजीज़ किस प्रकार होती है, किस से होती है। तो ये एक नॉर्मल क्वेश्चन है, नॉर्मल डिस्कशन बात करेंगे अपन। डिजीज़, स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट्स तैयार। और नहीं तो मैं ज़्यादातर बच्चों को बोलता हूँ, कॉपी पेन उठाइए। नोट्स मैंने आपको टेलीग्राम ग्रुप पे भी सेंड कर रखे हैं, आपको व्हाट्सएप पे भी दे रहा हूँ। खुद के नोट्स तैयार करो, और खुद के नोट्स तैयार करते जाओ, मेरी वीडियो देखते जाओ, टॉपिक तैयार। स्टार्ट करें। छोटे छोटे पॉइंट मैंने लिख दिए ताकि आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना आए, कहीं से भी क्वेश्चन पुटअप करें। तैयार। रोग तथा उसके लक्षणों का अध्ययन। ये देखिए, रोग मतलब जो डिजीज़ होती है और उसके लक्षण क्या क्या हैं। खांसी हो रही है, जुकाम हो रहा है, या कोई डिफरेंट टाइप का लक्षण है, उसको कहते हैं पैथोलॉजी। याद करना। अब बेटा, इसके दो पार्ट कर दिए हैं। अगर तो पौधों में डिजीज़ हो रही है, रोग हो रहा है, तो उसको कह देते हैं प्लांट पैथोलॉजी। एनिमल में है तो उसको कह देते हैं एनिमल पैथोलॉजी। ये याद रखना अपने को, ठीक है। सेकंड पॉइंट आएगा रोगों के कारणों का अध्ययन। रोग हो गया, ठीक है, हो गया। अब उसके कारण पता लगाना। कोई ना कोई डॉक्टर तो पता लगाएगा ना उसका कारण। उनके कारणों का पता लगाने के लिए विज्ञान की एक अलग शाखा दे दी, जिसको कहते हैं ईटियोलॉजी। इट मीन्स अगर किसी स्टूडेंट ने किसी रोग के कारणों के बारे में पढ़ना है तो वो ईटियोलॉजी की स्टडी कर सकता है। तीसरा पॉइंट है कि रोगों के फैलने का अध्ययन। जैसे अभी कोरोना चल रहा है, कोरोना फैला कैसे, किस प्रकार चला, क्यों हुआ, कैसे फैला, क्या कारण था, उसकी स्टडी होती है। अलग से वैज्ञानिक नाम दे दिया, एपिडेमियोलॉजी। महामारी विज्ञान जिस बोलते हैं ना, एक नया वर्ड आपने सुना होगा, एपिडेमिक। एपिडेमिक मैंने महामारी। उसके लिए एक अलग विज्ञान की शाखा बना दी, उसको कहते हैं एपिडेमियोलॉजी। याद करना। फिर है सजीवों के व्यवहार का अध्ययन, बिहेवियर ऑफ एनिमल। उसका व्यवहार क्या है, बिहेवियर कैसा है, उसके लिए अलग से विज्ञान की शाखा है, उसको कहते हैं इथोलॉजी। इथोलॉजी में किसी भी साइंस के अंदर, इथोलॉजी में किसी भी ऑर्गेनिज्म की बिहेव स्टडी की जाती है। क्या व्यवहार है, किस प्रकार वो खाना खाता है, किस प्रकार बैठता है, किस प्रकार उठता है, किस प्रकार फ्लाई करता है, कैसे फ्लाई करता है, वो सारा का सारा इथोलॉजी में करेंगे।
अब अपन एक टेबल फॉर्म में याद कर लिया बेटा, रोग दो भाग होते हैं उसके, मतलब रोग दो प्रकार के होते हैं, एक जन्मजात रोग, एक अर्जित रोग। अर्जित रोग को मैंने लिख दिया एक्वायर्ड, जो आपने खुद अर्जित किया है गलती से, मतलब किसी न किसी से अर्जित किया, एक्वायर्ड किया आपने। तो ये अगर जन्म जाता है बाई बर्थ जिसे कहते हैं, तो वो सारे के सारे जेनेटिक रोग होते हैं, जिसे हिंदी में कहते हैं आनुवंशिक रोग। ऑल जेनेटिक रोग इज ए बाई बर्थ, वो बाई बर्थ ही होगा, उसको आप एक्वायर नहीं कर सकते। सेकंड पॉइंट है एक्वायर। अब एक्वायर में साइंटिस्ट ने दो पार्ट बना दिए, एक संक्रामक और एक असंक्रामक, मतलब एक कम्युनिकेबल, एक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। नंबर 1 इज ए कम्युनिकेबल डिजीज़ जो फैलेगी, संक्रामक है। एक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ जो फैलेगी नहीं, असंक्रामक है। ये पॉइंट याद रखना। तो मैंने दोनों की डेफिनेशन लिख दी। संक्रामक वे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं, आगे ना बात, मतलब कम्युनिकेबल है, एक थे दूसरे में, दूसरे से तीसरे में। कोरोना क्या है? कोरोना क्या है? कम्युनिकेबल है। कोरोना डिजीज़ है कम्युनिकेबल डिजीज़, क्योंकि वो फैल रहा है, ठीक है। तभी कहते हैं मास्क पहन के रखो, सोशल डिस्टेंस रखो, शेक हैंड नहीं करो, ठीक है। ये पॉइंट याद रखना। अब कौन कौन सी डिजीज़ होती है? वो बैक्टीरियल डिजीज़, वायरल डिजीज़। कोरोना क्या है? वायरस, तो वायरल डिजीज़, फंगल डिजीज़। बैक्टीरिया से रिलेटेड डिजीज़ भी कम्युनिकेबल है, वायरस से रिलेटेड डिजीज़ भी कम्युनिकेबल है, संक्रामक है। और फंगल डिजीज़ भी आपने देखा होगा, दाद, खाद, खुजली, ये सारी की सारी फंगल डिजीज़ होती है। तभी फंगल डिजीज़ के बारे में बोलते हैं कई, किसी प्रकार का टॉवल शेयर नहीं करना चाहिए, कभी भी किसी प्रकार का टॉवल शेयर नहीं करना चाहिए। और मज़े की बात देखो, अगर आपको किसी प्रकार की स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो कहते हैं डॉक्टर लोग, अपना साबुन भी एक्सचेंज नहीं करना चाहिए। आपको अगर साबुन है तो आप अपने साबुन से ही उसको यूज़ करें। दूसरा पॉइंट है असंक्रामक रोग। वे रोग जो एक व्यक्ति तक ही सीमित रहते हैं, वो कम्युनिकेबल नहीं है, नॉन कम्युनिकेबल है, मतलब फैलेंगे नहीं, वो एक दूसरे से फैलेंगे नहीं। मेरे को हो गया, मेरे तक सीमित है, मेरे से दूसरों को नहीं होगा, ठीक है। कैसे होता है? विटामिन, प्रोटीन, मिनरल्स, हार्मोन की कमी से होने वाले रोग, डेफिशिएंसी डिजीज़ कहते हैं इसको, याद करना। मतलब विटामिन की डेफिशिएंसी आ गई, प्रोटीन की डेफिशिएंसी आ गई, मिनरल्स की डेफिशिएंसी आ गई, हार्मोन की डेफिशिएंसी आ गई। तो मेरे को होगा ना, मैंने हार्मोन नहीं लिया, मैंने प्रोटीन नहीं खाया, मैंने विटामिन नहीं लिया, तो मेरी तरफ ही सीमित रहेगा रोग, दूसरे को थोड़ी फैलेगा। मैंने विटामिन की, मेरे बॉडी में विटामिन की कमी है, तो उससे आपको क्या लेना देना। इसलिए इस प्रकार की डेफिशिएंसी डिजीज़ को हम क्या कहते हैं? नॉन कम्युनिकेबल, याद रखना, ठीक है। और लिख दिया ये सभी अनुवांशिक रोग, ये अनुवांशिक रोग हो सकते हैं। डेफिशिएंसी बाई बर्थ डेफिशिएंसी भी हो सकती है, हार्मोन की कमी आ गई, प्रोटीन की कमी आ गई, उसके अंदर बेबी के अंदर मिनरल्स की कमी आ गई बाई बर्थ। तो इस प्रकार की कंडीशन याद करना, संक्रामक और असंक्रामक रोग। समझ आ गया होगा? क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। अब आएगा ये रोग, हम बोल रहे हैं ना फैलेगा, तो फैलेगा तो उसके लिए दो अलग अलग वैज्ञानिकों के वर्ड दे दिए साइंटिस्ट ने। एक नाम दे दिया रोगजनक, एक दे दिया रोग वाहक। हिंदी इंग्लिश दोनों याद करो। रोगजनक में ना पैथोजन, मतलब किसके द्वारा फैल रहा है, याद रखना। इसे रोग कारक भी कहते हैं। रोग कारक, ये देखो ये लिख रहा है, वे सूक्ष्म जीव जो रोग को पैदा करते हैं, मतलब रोग को, इनके द्वारा रोग पैदा होगा। तो याद रखना, पैथोजन द्वारा रोग पैदा होता है, रोगजनक द्वारा रोग पैदा होता है, इसलिए लिख दिया रोग कारक। कौन सा? बैक्टीरिया द्वारा कई रोग होते हैं, वायरस द्वारा कई रोग होते हैं, फंजाई द्वारा कई रोग होते हैं, प्रोटोजोआ द्वारा कई रोग होते हैं। जैसे वायरस का एग्जांपल मैं बार बार ले रहा हूँ क्योंकि अभी कंटिन्यू चल रहा है ना, इसलिए जल्दी समझ आ जाएगा। वायरस द्वारा रोग हुआ है, कौन सा? कोरोना, वायरस द्वारा। तो वायरस क्या हो गया? उसका एक पैथोजन हो गया। दूसरा पॉइंट आ गया रोग वाहक, मतलब किसकी माध्यम से वो फैलेगा, डायरेक्ट नहीं जाता। कई बार आपने देखा होगा, कई बार कोई रोग अपने मच्छर के द्वारा फैलता है, कोई मक्खी द्वारा फैलता है, ठीक है, अलग अलग है। तो ये लिख दिया, वे जीव जो पैथोजन को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में पहुंचाते हैं। मच्छर, रेतों को आ गया मच्छर, मक्खी, पिस्सू, जूं होते हैं ना बालों में, वो भी एक दूसरे से अपने बॉडी में गई, उड़ के दूसरी बार चली गई, तो उसने रोग फैला दिया। पिस्सू छोटे छोटे खटमल जिसे बोलते हैं, मक्खी एक जगह बैठी, गंदी जगह पे बैठ गई, वो उड़ कर आपके खानों पे आ गई,
दूसरी जगह चलेगी, तो जहाँ जहाँ बैठेगी वहाँ वहाँ रोग फैलाती जाएगी, तो उसका वाहक बन गया, वेक्टर हो गया। याद रखना, मच्छर से आप लोगों ने पढ़ा हुआ है 9th-10th क्लास में। मलेरिया रोग मादा एनोफिलस मच्छर द्वारा होता है, ये पॉइंट याद रखना, ठीक है। तो ये तो पॉइंट बेटा वो था, इसकी स्टार्टिंग रोग है क्या चीज़, किस प्रकार के रोग होते हैं, पैथोजन क्या है, वेक्टर क्या है। अब इसी से छोटे छोटे क्वेश्चन बनते चले जाएंगे आपके, कहीं भी प्रॉब्लम नहीं है। अब अपन सबके अलग अलग पॉइंट करेंगे। अब इसकी मैं आपको यहाँ फिर क्लियर कर दूँ, ये बेटा अभी प्रीवियस के नोट्स हैं, IAS RAS के प्रीवियस के नोट्स हैं, जिसमें हम केवल इनके नाम पढ़ रहे हैं। इसलिए क्यों मैं स्लो चल रहा हूँ, क्योंकि ये कई प्रकार के आपके पेपर में आएंगे। जैसे अभी कांस्टेबल का पेपर है, पंजाब के कांस्टेबल का पेपर आएगा, राजस्थान कांस्टेबल का पेपर आ रहा है, रीट का, बच्चों रीट की तैयारी कर रहे हैं B.Ed के बाद जो करते हैं उसका पेपर, उनमें भी ये डिजीज़ काम आएंगी। परंतु जब अपन मेन की बात करेंगे, मतलब IAS RAS मेन की तैयारी करेंगे, उस समय इनकी थोड़ी डिटेल भी पढ़नी पड़ेगी, 4-4 5-5 लाइन इसकी डिटेल पढ़नी पड़ेगी अपने को, ठीक है। तो अभी केवल इनके नाम याद करना है। अपने को पता होना चाहिए बैक्टीरिया द्वारा कौन से रोग बन रहे हैं और वायरस द्वारा कौन से रोग बन रहे हैं। केवल रोगों के नाम याद करो। कैसे, सुनो। बैक्टीरिया द्वारा एंथ्रेक्स रोग, कुक्कर खांसी जिसे सूखी खांसी भी कहते हैं, हैजा, प्लेग, डिप्टीरिया, टेटनस, टीबी, टाइफाइड, कुष्ठ रोग मतलब जिसे लेप्रेसी भी कहते हैं, गोनेरिया और सिफिलिस, जननांग प्रभावित रोग जिससे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रभावित हो जाते हैं, ट्रैकोमा आंख प्रभावित रोग, और निमोनिया। ये कुछ रोग जो है जीवाणुओं द्वारा होते हैं। या अब ये याद करना पड़ेगा आपको अच्छी तरह। एक याद हो गया, दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। एक याद कर लो बैक्टीरिया, तो आपको पता लग गया। मान कैसे, मैं आपको बताता हूँ आपको बेटा, जो बच्चों ने लंबा चलना है, काफ़ी 2-3 साल तक तैयारी करनी, तो वो तो आप अच्छी तरह तैयार कर लें। जो कंटिन्यू नॉर्मल, मतलब अभी 10-15 दिन के अंदर ही पेपर है, महीने में बाद पेपर है, तो आप दोनों में से एक चीज़ याद कर लो। ये सारे रोग लिखवा दिए मैंने आपको, कोई रोग बचा नहीं इसके अंदर। तो आपने मान लो जीवाणु याद कर लिया, तो आपके कोर्स पेपर में आ गया निम्न कौन सा रोग वायरस से प्रभावित है। अब वायरस वाला प्रभाव है तो आपने ये सारे याद किए हैं, दूसरे नहीं आ रहे, तो इट मीन्स जो जीवाणु से संबंधित है वो तो जीवाणु से संबंधित हो गया, जो बाकी बच गया तो वो उसको आप आराम से टिक कर सकते हो। इसके मीन्स आपको पता लग गया, नहीं भी पढ़ा ना तो भी पता लग जाएगा वायरस से संबंधित रोग है। तो इसलिए एक याद कर लो, दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। और जो IAS की तैयारी कर रहे हैं उनको तो धीरे धीरे याद करते रहो, आगे तक जाना अपने को, ठीक है। रिपीट कर रहा हूँ, भूलना मत। जीवाणु से प्रभावित रोग कौन कौन से होते हैं? एंथ्रेक्स, कुक्कर खांसी जिसे सूखी खांसी भी कहते हैं, हैजा, प्लेग, डिप्थीरिया, टेटनस, टीबी, टाइफाइड, कुष्ठ रोग जिसे हम बोलते हैं लेप्रेसी, कोड जिसे कहते हैं, गोनोरिया, सिफिलिस, जननांग प्रभावित रोग, ट्रैकोमा आंख प्रभावित रोग, और निमोनिया, जो निमोनिया वगैरह नॉर्मल अपने पढ़ा सुना हुआ है। ये तो आगे बैक्टीरियल डिजीज़। अब आएगा विषाणु, वायरल डिजीज़। दोनों की लगभग डिफरेंट कंडीशन आपको पता है। एड्स पढ़ा हुआ है आप लोगों ने, हेपेटाइटिस, गलसुआ जिसे मम्स कहते हैं, पेट में कीड़े पड़ना, मम्स, खसरा, मीजल्स निकलता है, बच्चों को खसरा निकल आता है, पोलियो, बच्चों में हाथ पैर टेढ़े हो जाते हैं, पोलियो, रेबिस कुत्ते के काटने से होता है, याद करो, डेंगू मच्छर से काटने से होता है, चिकनगुनिया मच्छर से होता है, स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू, ये आपके पक्षियों में सॉरी मुर्गे में या पक्षियों में भी होता है, चिकन पॉक्स, ठीक है, स्मॉल पॉक्स, छोटी माता बड़ी माता जिसे अपन बोलते हैं, येलो फीवर, कॉमन कोल्ड। जो कॉमन कोल्ड आपको सर्दी खांसी लग जाती है बेटा, वो भी वायरल डिजीज़ है, याद रखना। जीका वायरस, हर्पिस वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस और जैपनीज एनीफेलेंटिस। कोई भी डिजीज नहीं छोड़ी। और एक पॉइंट आप और लिख लो, कोरोना, ये ऐड कर लेना कोरोना, क्योंकि अब आया कोरोना वायरस, वायरस से रिलेटेड है। इसमें कोई ऐसा कॉमन डिजीज़ मैंने नहीं छोड़ी जो रह गई अपनी, सारी की सारी डिजीज़ मैंने आपको दे दी इसके अंदर, ठीक है। तो अभी इतना करते हैं, वायरस द्वारा देख लिया आपने और बैक्टीरिया द्वारा देख लिया। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं अपने डिजीज़। अब अपन देखेंगे इसके अंदर प्रोटोजोरा द्वारा, कृमि द्वारा, फफूंद कवक द्वारा, दूषित जल द्वारा, जूं द्वारा, पिस्सू द्वारा, रक्त से फैलने वाले और
लैंगिक संसर्ग रोग। तो एक एक को पढ़ते हैं बेटा। प्रोटोजोआ द्वारा जनित रोग। अब इसकी ना ये जुमले होते हैं, जुमले आपको अपने आप बनाने पड़ते हैं। आप अपने लेवल में जो आपको अच्छा लगे, जैसे यहाँ एक जुमला बन गया, अम्मी मकानी पाल। अम्मी मकानी पाल, ठीक। अ से अमीबियस, म से मलेरिया, क से काला अजहर और पायरिया, ठीक है। न से निद्रा रोग, प से पायरिया और ल से ल्यूकेरिया। तो आप अपनी मर्जी से कुछ भी एक स्पेशल प्रकार के वर्ड्स हैं जो आपको अच्छी तरह याद रह लें, जुमले जिसे अपन बोलते हैं, जुमला बनाना अपने को, ठीक है। तो अम्मी मकानी पाल का मतलब होता है प्रोटोजोआ से अमीबियस, मलेरिया, काला अजहर, निद्रा रोग, पायरिया और ल्यूकेरिया नामक रोग होते हैं। अब इनको लिख लिख के याद करते जाओगे, अपने आप धीरे धीरे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे, याद हो जाएंगे। कृमि द्वारा, हेलमिंथिस जिसे बोलते हैं, हेलमिंथिक जिनिस, छोटे छोटे कीड़े होते हैं, छोटे छोटे कृमि जिसे बोलते हैं, उनके द्वारा रोग फैलता है। एस्केरिसिस और टीनियसिस। ये आपको बता दूं, जो बच्चे मिट्टी में खेलते हैं ज़्यादा, और मिट्टी में खेलते खेलते एस्केरिस का नाम सुना, उसके अंडे कई बार उसके मुंह में चले जाते हैं, बच्चे के मुंह में, क्योंकि वो बहुत ही माइन्यूट होते हैं, आंखों से दिखते नहीं है वो, तो वो ऑटोमेटिक बच्चा मिट्टी खा रहा है, मिट्टी के साथ वो बॉडी के अंदर चले गए, तो बॉडी में पेट में जाके छोटे छोटे कीड़े बन जाते हैं, जिसको बोलते हैं एस्केरिस या टीनियसिस। तो एस्केरिस टीनियसिस कृमि द्वारा। और हाना, ये भी जुमला बन गया। हाँ मैंने हाथी पाँव और ना मैंने नारू रोग। हाथी पाँव हाना किससे होता है? कृमि द्वारा, याद हो गया। अम्मी मकानी पाल प्रोटोजोआ, अमीबियस, मलेरिया, काला अजहर, निद्रा रोग, पायरिया, लुकोरिया। ये नहीं समझे, आप अपनी मर्जी से जो मर्जी बनाते जाओ, तो ये बनाते जाओगे, अपने आप याद हो जाएगा आपको, ठीक है। और याद बेटा तभी होगा जब इसके नाम आपके मुंह पे चढ़े होंगे। अब पता होगा, अब अमीबियस, मी मकानी पाल मतलब मी मलेरिया, म मैंने मलेरिया हो गया, का मैंने काला अजहर, नी मैंने निद्रा रोग, पा मैंने पायरिया और ल मैंने लुकोरिया, ठीक है। कृमि से एस्केरियसिस, टीनियसिस, हाना मैंने हाथी पाँव और नारू रोग। अब फंजाई मतलब फंगस, कवक, फंजाई, उनसे जो रोग होते हैं उनके रोग के नाम देखो। दाद, दमा, अस्थमा जिसे कहते हैं, और एथलीट फुट रोग। अब दाद खाद खुजली होती है ना, जो आपने देखा होगा इस बॉडी के अंदर, मैं आपको बता देता हूँ कहाँ कहाँ होती है। इस एरिया को अगर साफ़ ना किया जाए प्रॉपर, तभी आपने देखो हाथ इस प्रकार धोजिए, बिल्कुल सही है। उसके बाद ये आर्म पीट को प्रॉपर साफ़ ना किया जाए, प्रॉब्लम आ जाएगी। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को प्रॉपर साफ़ ना किया तो वहाँ एक दाद खाद खुजली होती है, ठीक है। वहाँ दाद खाद खुजली से क्या होगा, ये दमा, अस्थमा, एथलीट फुट और दाद रोग बन जाते हैं। वहाँ फंगस इफेक्ट करता है, याद रखना। अब दूषित जल और भोजन से फैलने वाले, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट मैं लिख भी दे रहा हूँ, नोट्स में लिखा भी हुआ है। दूषित जल और भोजन से फैलने वाले, मतलब ऐसा भोजन जो कंटेनिमेट हो, खतरनाक हो, दूषित जल आपने गलती से पी लिया, उससे रोग फैल जाते हैं। पोलियो, ये देख लो, पोलियो उसी से होता है, याद रखना, ठीक है। टाइफाइड, दूषित जल, पेचिस जिसे बोलते हैं अतिसार, पेट गड़बड़ होना, हेपेटाइटिस, हैजा प्लेग से फैलता है, सॉरी हैजा आपका चूहों से फैलता है। चूहे अगर चले जाएं कहीं खाने वाली स्थान पे या पानी में गिर जाए, अपन कह देते हैं कोई बात नहीं, हैजा फैल जाएगा। अतिसार, दस्त लगना, पीलिया, पांडु रोग भी कहते हैं इसको, याद रखना। तो ये पोटापी है, ये एक जुमला बन गया, पोटापी है। पो मैंने पोलियो, ट मैंने टाइफाइड, पे मैंने पैचिस, ही मैंने हेपेटाइटिस, है मैंने हैजा, हो गया। पोटापी है, पोटा याद करना पड़ेगा, ऐसे खाली या उससे नहीं होगा। पो मैंने पोलियो, टा मैंने टाइफाइड, पे मैंने पैचिस, ही मैंने हेपेटाइटिस, है मैंने हैजा। तो पोलियो, टाइफाइड, पैचिस, हेपेटाइटिस, हैजा दूषित जल या भोजन से फैलता है, ये याद रखना, ठीक है। तभी कहते हैं जब भी कभी बाहर जाना हो तो कभी भी बाहर से नल का पानी या कभी भी प्लेटफॉर्म से, कई बार मटके वगैरह पड़े होते हैं या कोई पानी पिला रहा, नहीं पीना चाहिए। 20 रुपये का पानी आप ले लो बेटा, वो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए, क्योंकि आपकी बॉडी को सुरक्षित रखना बहुत ज़रूरी है। अब आएगा जूं से, जो जूं मतलब जो हमारी बालों में बनती है, जूं बन जाती है ना जो बालों के अंदर, उससे भी 2 रोग होते हैं, याद रखना। रिफ्लेक्सिन फीवर और ट्रेंच फीवर, ये 2 प्रकार के फीवर होते हैं, रिफ्लेक्सिन और ट्रेंच फीवर। इससे क्या होगा,
बुखार चढ़ जाता है, कभी उतर जाता है, कभी चढ़ जाता है, कभी उतर जाता है, या बुखार चढ़ने पर बॉडी में इतना ज़्यादा पेन होता है जिसकी हद नहीं है, ट्रेंच फीवर कहते हैं उसको, याद रखना। फिर पिस्सू, आपने देखा हो भैंस के ऊपर पिस्सू लग जाते हैं, थनों के ऊपर लग जाते हैं, या भैंस के ऊपर छोटे छोटे लगे, अगर उसकी प्रॉपर सफाई ना हो तो उसकी जो थन होते हैं उनके ऊपर पिस्सू चिपक जाते हैं जो उसके खून को चूसते हैं, उससे भी रोग फैलता है। ये देखो, अब इसका भी एक जुमला बन गया, टाई लगा के प्ले, क्यों कि पिस्सू आ गया, प्ले मैंने प्लेग और टाई मैंने टाइफस, हो गया याद। तो ऐसे जुमले खुद बनाओ, टाई लगा के प्ले क्योंकि पिस्सू आ गया, प्ले मैंने प्लेग, टाई मैंने टाइफस, हो गया याद। किससे? टाई और प्लेग और टाइफस किससे होगा? पिस्सी से होगा। अब यहाँ देख दिया है दो प्रकार, टाइफस जो दो प्रकार के होते हैं, एपिडेमिक मतलब महामारी के रूप में बन सकता है, और स्क्रब भी होता है, थोड़ी देर के लिए हुआ और बंद हो गया। और ये फैलता कब है? याद करो बेटा, जब कोई भैंसे जोड़ होता है ना गांव में, छप्पड़ जिसे कहते हैं, जोड़ कहते हैं, वहाँ आती हैं, और अगर वहाँ से पिस्सू निकल जाएं और गलती से कोई बच्चे वगैरह या उसमें चला जाए या कोई मनुष्य नहा ले तो वो ऑटोमेटिक उससे चिपक जाता है और डिजीज़ करना शुरू कर देता है। प्लेग में होते हैं उससे रोग, टाइफस रोग होते हैं, प्लेग तो सुना होगा आप लोगों ने। अब ब्लड से फैलने वाले रोग भी होते हैं हमारे, कई बार अपन बोलते हैं ना, ये भी चीज़ याद रखना बेटा, मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ। गलती से कई बार, गलती क्या कई बार भगवान की मर्जी होती है बेटा, कई बार एक्सीडेंट हो गया है, एक्सीडेंट हो जाए और कई बार ऐसी कंडीशन आती भी उसको ब्लड देना पड़ता है, तो गांव में कहीं भी किसी से ब्लड लेके उसको चढ़ाना पड़ जाता है। परंतु कोशिश करें ऐसा ना हो, अगर होए तो उसको कुछ नहीं, कोई इलाज नहीं इसका, तो कोशिश करें जो अच्छे ब्लड बैंक है वहीं से ही आप ब्लड लें, ज़्यादा बढ़िया। क्योंकि नहीं तो क्या होगा आपको पता नहीं होगा, हेपेटाइटिस बी, सी, डी, एड्स, सिफिलिसिस, मलेरिया, ये सारे रोग जो है ब्लड से हो जाते हैं, आपको नहीं पता उस इंसान के बाद। अब जैसे आजकल कोरोना है, कोरोना कह भी रहे हैं सरकार, हाथ जोड़ो एक दूसरे से, फिर भी शेक हैंड कर रहे हैं, या कई बार एक दूसरे को लिफ्ट दे देते हैं। अब हमें नहीं पता, क्या पता मेरे को अंदर कोरोना चल रहा हो, दूसरे को कोरोना है, मैं उसको दे दूं या वो मुझसे दे दे, तो इसलिए ये चीज़ें एक बार अवॉइड करनी पड़ेगी जब तक ये प्रॉब्लम। इसीलिए आप बिना किसी से जाने, बिना किसी से देखे भाले आप किसी से ब्लड नहीं लेना चाहिए, ये दिमाग में बैठा लो आप, ठीक है। अब आएगा लैंगिक संसर्ग रोग। लैंगिक संसर्ग रोग कौन से होते हैं? इसको शॉर्ट फॉर्म में एसटीडी कहते हैं बेटा। एसटीडी का फुल फॉर्म क्या है? एस मैंने सेक्सुअल, टी मैंने ट्रांसमिशन एंड डी मैंने डिजीज़। सेक्सुअल ट्रांसमिशन डिजीज़, जो वो बीमारी जो सेक्सुअल कंडीशन से फैलती है, एक दूसरे से दूसरे में यौन द्वारा फैलती है, याद रखना। इसे नाम लिख दो, ये क्वेश्चन बहुत पर है, बेनेरियल रोग भी कहते हैं इसे, बेनेरियल रोग भी कहते हैं, ये क्वेश्चन बन गया। अब कौन कौन से रोग होते हैं बेटा? एड्स, हेपेटाइटिस बी, सी, डी, सिफिलिस, गोनोरिया, ल्यूकोरिया और जेनेटाइटल मस्से। जेनेटाइटल मस्से रिप्रोडक्टिव पार्ट पे छोटे छोटे मस्से टाइप स्ट्रक्चर बन जाती है। तो ये सारे के सारे लैंगिक संसर्ग रोग या एसटीडी कहते हैं, सेक्सुअल ट्रांसमिशन डिजीज़। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बेटा। अब आएगा मच्छर द्वारा फैलने वाले रोग। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छी तरह तैयार करना। ये छोटे से छोटे क्वेश्चन पेपर में भी आया हुआ है, छोटे छोटे कंपटीशन एग्जाम में भी आया हुआ है। मच्छरों द्वारा कौन कौन से रोग फैला? पहले तो मैं आपको क्लियर कर दूं, 3500 प्रकार के मच्छर पाए जाते हैं पूरे वर्ल्ड में, और जिसमें से सिर्फ फीमेल मच्छर ही खून चूसती है, मेल मच्छर का कोई रोल नहीं है। ये देख लीजिए, फीमेल मच्छर ही खून चूसेगी। तो मलेरिया, जैपनीज एनिफेलिटिस, हाथी पाँव जिसे फेलेरिस कहते हैं, जीका वायरस, डी, येलो फीवर, डेंगू, चिकनगुनिया, ये सारे के सारे मच्छर द्वारा फैलने वाले रोग हैं। अब इसमें से बता दिया बेटा, मलेरिया एनाफिलस जो है किससे? मादा एनाफिलस या फीमेल एनाफिलस मच्छर से फैलता है। जैपनीज एनाफिलिसिस और हाथी पाँव क्यूलेक्स मच्छर से फैलता है। जीका वायरस, येलो फीवर, डेंगू, चिकनगुनिया एडिस मच्छर से फैलता है। ये याद करना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब आएगा मक्खी से होने वाले रोग। अब अलग अलग बता दिया बेटा। घरेलू मक्खी जो अपने नॉर्मल घरों में घूमती मक्खी है, उससे देखो कितने गंदे रोग होते हैं। पैचिस, दस्त लग जाता है, हैजा, टाइफाइड हो जाता है। तो टाइफाइड भी उसी से होता है, हैजा भी उसी से होता है, दस्त भी होता है, क्योंकि वो गंदी जगह पे बैठती है और ऑटोमेटिक आपके खाने वाली जगह पे आके बैठ गई
तो वही खाना आपने खा लिया कंटेनमेंट फूड, तो आपको रोग फैल जाएगा। फिर आता है सीसी मक्खी द्वारा। ये मक्खी ज़्यादातर अफ्रीका में पाई जाती है, याद रखना। इससे होता है निद्रा रोग, जिसे बोलते हैं स्लीपिंग डिसऑर्डर। नींद नहीं आती, बहुत कम नींद आती है, उसको कहते हैं निद्रा रोग, सीसी मक्खी द्वारा। तीसरा पॉइंट आएगा बालू मक्खी, नॉर्मल मक्खी, काला अजहर। बालू मक्खी डेजर्ट में पाई जाती है ज़्यादातर, और काला अजहर कहते हैं इसको रोग। ये मक्खी द्वारा होने वाले रोग है। अब छूने से फैलने वाले रोग, मतलब टच करने से। मान लो कोई व्यक्ति को डिजीज़ है, आप स्वस्थ मनुष्य उसको छू लेता है तो उससे भी फैल जाता है। कौन कौन से? चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, यही जो छोटी माता बड़ी माता बोलते हैं, या प्लेग बोल देते हैं उसको, ठीक है। इसलिए उन लोगों से दूर रहना चाहिए। कुष्ठ रोग, कोढ़ी रोग आजकल तो बहुत कम है, लेप्रेसी जैसे इंग्लिश में बोलते हैं। लेप्रेसी वाले को भी अगर हाथ लगा लिया तो आपको ऑटोमेटिक फैल जाएगा। तो चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, कुष्ठ रोग छूने से फैलता है, ये याद रखना, ठीक है। अब ये टॉपिक बेटा जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है IAS और RAS बच्चों के लिए। अगर आपको लगता है ये थोड़ा सा टफ है, तो जो बच्चों की IAS का टारगेट नहीं है वो चाहे इसको छोड़ दे, परंतु इसको पढ़ना है। जांच हर क्वेश्चन में आती है, जांच कोई भी पेपर है उसमें ज़रूर पूछी जाएगी एक आधी जांच, ठीक है। तो ये देखो रोग, उसके रोग भाग, ये रोग किस रोग द्वारा, जो मैंने आपको बताया था ना पहले, रोग भाग वेक्टर, मतलब बैक्टीरिया है उनका नाम, मक्खी का नाम, या कोई प्रोटोजोआ है उसका नाम, ये नाम पढ़ना पड़ेगा, वायरस का नाम, बैक्टीरिया का नाम। तो एड्स रिट्रोवायरस द्वारा फैलता है, याद रखना। गोनोरिया निसीरिया द्वारा फैलता है, ये प्रोटोजोआ होता है। सिफिलिस ट्रेपोनिमा द्वारा फैलता है, ये भी प्रोटोजोआ है, ट्रेपोनिमा। कोड लेप्रेसी माइक्रो बैक्टीरियम लेप्रेसी द्वारा होता है, ये भी एक प्रकार का प्रोटोजोआ है। बर्ड फ्लू H5N1 वायरस है बेटा, याद रखना। स्वाइन फ्लू H1N1 वायरस। डेंगू एब्रो वायरस, याद रखना वायरस। चिकनगुनिया अल्फा वायरस, ये भी वायरस है। मलेरिया प्लाज्मोडियम इसे प्रोटोजोआ, याद रखना। कालाजार लीशमानिया, ये भी प्रोटोजोआ है। निद्रा रोग ट्रिपेनोसोमा, ये भी प्रोटोजोआ है। और हाथी पाँव वोचेरिया, ठीक है। इन रोगों का ये रोग वाहक होते हैं, ये याद, इनमें से ये तो बेटा याद कर ही लेना। मलेरिया वाला तो क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, और एक एड्स वाला क्वेश्चन बहुत बार है, रिट्रोवायरस एड्स, याद रखना। ये छोटे छोटे कंपटीशन एग्जाम में भी पूछा जाता है। अब आएगा किस रोग से की कौन सी जांच होती है? कैंसर की बायोप्सी होती है ना, जैसे आप लोगों ने देखा होगा किसी भी बॉडी के पार्ट में अगर कोई कैंसर हो गया है तो उसमें से एक लिक्विड को निकाल लिया जाता है, वो लिक्विड निकाल लिया जाता है, या कट करके उस पीस को लेबोरेटरी में भेज दिया जाता है, वहाँ से टेस्ट करके पता लगता है कैंसर है या नहीं है, उसको कहते हैं बायोप्सी। एड्स क्या परीक्षण टेस्ट कौन सा है? एलिसा टेस्ट, याद रखना। टाइफाइड का विडाल टेस्ट, ये छोटे छोटे टॉपिक हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। टीबी का मॉन्टेक्स टेस्ट या बलगम का टेस्ट होता है, बलगम से परीक्षण करते हैं, याद रखना। ये 4 टेस्ट तो आपको याद करने ही करने बेटा। तो कैंसर बायोप्सी, एड्स एलिसा परीक्षण है, टाइफाइड विडॉल परीक्षण है, टीबी है, मॉन्टेक्स परीक्षण है, बलगम परीक्षण। तो ये हो गया बेटा रोग के बारे में। तो आज अपने रोगों के बारे में भी पढ़ लिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। आप ये माने IAS RAS के अंदर जो प्री का पेपर है वो अपना क्लियर हो गया, मतलब रोग, वैसे प्री नहीं हुआ, वैसे तो बहुत अभी कुछ करना है अपने को, परंतु रोगों से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो आपके सारे क्लियर हो गए, इसको तैयार करना। और ये छोटे छोटे आपके जो दूसरे कंपटीशन एग्ज़ाम है उन कंपटीशन एग्ज़ाम में भी ये क्वेश्चन आते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखना। तो बेटा सेम पॉइंट, अब मेरे कई स्टूडेंट्स के मेरे पास मैसेज आ रहे हैं व्हाट्सएप के ऊपर कि सर ये वीडियो जो आप बना रहे हैं कहीं वो वीडियो बाद में डिलीट तो नहीं हो जाएगी? तो बेटा मैं बताना चाहूँगा, जो YouTube पे एक बार वीडियो आ जाती है वो कभी भी डिलीट नहीं होती, ये याद रखना। YouTube पर आने के बाद वीडियो आपकी 100, जब तक YouTube पड़ा है तब तक आपकी वीडियो कहीं नहीं जाती। और सब्सक्राइब कर दोगे अगर चैनल को, मेरे चैनल को आपको सब्सक्राइब कर दोगे तो आज 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद भी आप सब्सक्राइब किया हुआ है तो आप अपने छोटे बहन भाइयों को भी इस वीडियो को दिखा सकते हैं। क्योंकि जनरल साइंस कभी चेंज नहीं होती, जनरल साइंस वही रहेगी जो अब थी
और वही रहेगी, जब 20 साल बाद भी वही रहेगी, 100 साल बाद वही रहेगी। अब जैसे मान लो कैंसर का बायोप्सी है तो है, एड्स का अगर एलिसा टेस्ट बना दिया तो बना दिया, टाइफाइड का विडाल टेस्ट बना दिया तो बना दिया। इसलिए जनरल साइंस कभी भी चेंज नहीं होती, हिस्ट्री कभी भी चेंज नहीं होती, करंट जीके आपका चेंज होता है। इसलिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये जो मेरी वीडियो आपको लिंक दे रहा हूँ, अगर आपका लिंक डिलीट भी हो जाता है या आपका कई बार आपने देखा होगा, आप कई बार मोबाइल चेंज कर देते हैं और लिंक उसमें से चले गए व्हाट्सएप में से, तो आपने अगर उसको सब्सक्राइब कर रखा है तो सब्सक्राइब ज़िंदगी भर आपके पास, जब भी आप यूट्यूब ओपन करेंगे उसी मेल आईडी से आपको सब्सक्राइब मिल जाएगा। अब सब्सक्राइब के बारे में बता दूं बेटा, कई बच्चों के पास नॉलेज लेना चाहते हैं मेरे से। आप जैसे वीडियो यूट्यूब देख रहे हो तो नीचे आपके एक छोटा सा बटन आएगा सब्सक्राइब, आप उसको टच करेंगे तो ऑटोमेटिक सब्सक्राइब हो गया। और साथ में घंटी बनी होती है, मंदिर की घंटी नहीं होती, उसको टच करेंगे आपका बेल आइकन तैयार हो गया। उससे क्या होगा, आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। आप भूल भी गए टेलीग्राम ग्रुप देखना, आप व्हाट्सएप ग्रुप देखने भूल गए, आपको तुरंत नोटिफिकेशन दे देगा यूट्यूब भी आपके टीचर ने आपके लिए वीडियो भेजी है, आप उस वीडियो को देखें। तो ये एक आपको छोटी सी सूचना दी है बेटा। अब सेम पॉइंट बेटा, मैंने ये इसके नोट्स टेलीग्राम ग्रुप के भी सेंड कर दिए हैं, व्हाट्सएप ग्रुप पे भी सेंड कर दिए हैं। जो मेरे स्टूडेंट्स हैं व्हाट्सएप ग्रुप से देखें, आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे। और जो अदर मेरे कॉलेज के स्टूडेंट्स नहीं हैं फिर भी मेरे से जुड़े हुए हैं, मेरे से हेल्प ले रहे हैं, वो टेलीग्राम ग्रुप में जाकर मेरे नोट्स एज इट इज़ उठा सकते हैं। तो सेम पॉइंट बेटा, अभी अगर आप लोगों ने स्टार्ट किया मेरा चैनल देखना तो वही पॉइंट, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, ताकि आपको नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिलते रहे। तो वही मैं बार बार बोलता हूँ, इस लिंक को जितना ज़्यादा शेयर करोगे उतना बेटर है, क्योंकि शिक्षा फैलाओगे उतनी फैलती है। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर एग्ज़ाम। थैंक यू वेरी मच।